क्या आपको पता है जो मणिपुर एक राज्य हुआ करता था वही मणिपुर आज एक बैटल फील्ड बन चुका है। लोग मार दिए गए, घर जला दिए गए, हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती रह गई। मैं वही मणिपुर की बात कर रहा हूँ जो कितने सालों से जल रहा है और उसकी आग अभी भी बुझी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी भारत सरकार इस पे कान बंद कर ली है और कान के साथ साथ अपनी आग भी बंद कर चुकी है। मणिपुर प्रोटेस्ट में 200 से ज़्यादा लोग भी पिछले साल मारे गए, उसके बाद भी इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं। भारत सरकार और भारत की मीडिया जोक को नेशनल इशू बना रहे हैं और नेशनल इशू को जोक बना रहे हैं। आखिर क्यों मणिपुर आज भी जल रहा है, इसके बावजूद हमारी सरकार मौन है। आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इसके 10 बड़े पॉइंट समझते हैं कि क्यों मणिपुर आज भी जल रहा है और हमारी भारत सरकार मौन बनाई रखी है। नमस्कार, हम भारत, मैं आपका सनातन सेकुलर अखिलेश पांडे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मणिपुर को एक्शन की ज़रूरत है, ना कि साइलेंस की। ये हमारे भारत के लोगों को भी समझना चाहिए और हमारे भारत की मीडिया को भी समझना चाहिए। हम मणिपुर के 10 बड़े रीजन कवर करने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड और लैंड कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं इस पूरे मणिपुर की वायलेंस और प्रोटेस्ट का जो मेन जड़ है इस पूरे लैंड कॉन्फ्लिक्ट के। जैसा कि सबको पता है, मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से एक स्टेट है। ये अपनी बॉडी मिजोरम के साथ साथ म्यांमार कंट्री के साथ भी शेयर करती है। जैसा कि हम हिस्ट्री की बात करें तो मणिपुर में 3 बड़े ट्राइबल ग्रुप थे, कुकी, मैती और नागा। यही तीनों ग्रुप इस पूरे मणिपुर में रहते थे। ये तीनों ट्राइबल ग्रुप कभी एक दूसरे से अलग थे ही नहीं, ये हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन किसे क्या पता थी एक ऐसा दिन आएगा जब ये आपस में लड़ने के लिए तैयार होंगे। कैसा समय आया जो सब कुछ बदल के रख दिया। मणिपुर का संघर्ष पिछले 100 साल पुराना है। जो मैती ग्रुप थी वो वैली में रहती थी और जो कुकी और नागा ग्रुप थी वो हिल्स में रहती थी। जो मणिपुर है वो चारों तरीके से हिल से कवर है। जो मणिपुर का कैपिटल वाली पार्ट है और जो बीच वाली पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड है। जो कुकी और मैती ग्रुप थी वो ये बोलते थे ये लैंड ही उनका आइडेंटिटी है और उनका हक है, और जो ये लैंड है इसी वजह से पूरा मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस शुरू होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस ये कुछ साल से नहीं है, ये ब्रिटिश राज से चलते हुए आ रहा है और ब्रिटिश राज ही इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन जड़ है। और तब से लेकर अभी तक मणिपुर की आग बुझी नहीं है। इनके बीच में इसी लैंड को लेकर इनके बीच में आपस में टेंशन बढ़ती रही। जब मैती कम्युनिटी की पॉपुलेशन 53% पे पहुंच गई तब मैती कम्युनिटी ने एक ऐसा डिमांड मणिपुर के सामने रखा जो इस पूरे वॉयलेंस को एक तरीके से फ्यूल का काम की। और इनका डिमांड ये था कि मैती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे देना चाहिए। जो कुकी कम्युनिटी थी इसके अगेंस्ट थी। कुकी कम्युनिटी का ये कहना था कि ये इनकी आइडेंटिटी है और ये इनका हक है। और इसी चीज़ को लेकर एक तरीके से वॉयलेंस शुरू हुआ और एक ऐसा प्रोटेस्ट शुरू हुआ जो अभी भी मणिपुर इस प्रोटेस्ट में अच्छे तरीके से चल रहा है। हमने मणिपुर के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड और लैंड कॉन्फ्लिक्ट को समझ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे मणिपुर के 10 बड़े रीजन, आखिर क्यों मणिपुर जल रहा है। और ये 10 बड़े रीजन कवर करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मणिपुर के बारे में फिर से आवाज़ उठाए, हम मणिपुर के लिए एक्शन ले सके, ना कि साइलेंस। उसी 10 बड़े रीजन में से पहला रीजन ये है कि मैती वर्सेस कुकी ट्राइबल वॉर। मैती चाहते थे कि शेड्यूल्ड ट्राइब उनका स्टेटस है, लेकिन जो कुकी थे वो कहते थे कि उनकी आइडेंटिटी और उनका हक है। क्या हमारी सरकार ने सोच समझ के फैसला लिया? और उसी 10 रीजन में से दूसरा रीजन ये है कि इलीगल इमाइग्रेशन एंड ड्रग ट्रेड। मणिपुर में 30 से भी ज़्यादा आर्म ग्रुप एक्टिव है। कुकी मिलिट्री, मैती मिलिट्री और भी ज़्यादा इलीगल ग्रुप एक्टिव है। जैसा कि सबको पता है जो मणिपुर का बाउंड्री है वो म्यांमार यानी दूसरी कंट्री के साथ शेयर होता है। वहाँ पे जो आने वाले रेफ्यूजेज हैं, जैसा कि सबको पता है कि म्यांमार से आने वाले इलीगल इमाइग्रेंट एक ड्रग चैन सप्लाई को अच्छे तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, स्मगलिंग को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हमारी भारत सरकार अभी भी एक्शन नहीं ली तो आने वाले समय में मणिपुर और भी ज्यादा वॉयलेंट और प्रोटेस्ट की राह पर अपना काम करना चाहिए। अगर किसी न किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है कि अगर आप नफरत। यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है, इतने ज़्यादा पुलिस और आर्मी फोर्स वहाँ पे तैनात करने के बाद हमारी सरकार ने इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस। जैसा कि सबको पता है जब 2023 में मणिपुर वॉयलेंस और प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ से 60,000 ज़्यादा रेफ्यूजेज अपने घर छोड़ के भागे थे, दूसरे जगह शिफ्ट हुए थे। मणिपुर सरकार ने उनके लिए टेम्प्रेरी सोल्यूशन तो दिया, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कब देगी।
और उसी 10 रीज़न में से चौथा रीज़न बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही मेन रीज़न है बीजेपी पॉलिटिकली ब्लंडर एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि सबको पता है बीजेपी गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम रही है और बहुत बड़ी गलती भी की है। बीजेपी ने कभी मणिपुर को प्रायोरिटी में रखा ही, हमेशा मणिपुर को एक पॉलिटिकली गेम की तरह यूज़ किया और वोट बैंक की तरह यूज़ किया। मणिपुर के एक्स सीएम और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता बीरेन सिंह, जो एक्स सीएम थे मणिपुर के, उन्होंने मणिपुर के ऊपर बायस्ड होकर डिसीजन लिया जो मणिपुर को और भी ज़्यादा वॉयलेंट और प्रोटेस्ट में लाई। उसी 10 रीज़न में से 5वां रीज़न ये कि इंटरनेट बैन और ट्रूथ ब्लैकआउट। जैसा कि हमारी सरकार ने मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया जो मणिपुर को दुनिया से काट के रख दिया, और जो वहाँ की फेक न्यूज़ थी वो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई, और जो मणिपुर का असली सच था वो मणिपुर के अंदर ही दब के रह गया। उसी 10 रीज़न में से 6वां रीज़न ये है आर्म्ड इंसर्जेंसी और फेक एनकाउंटर। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमेशा इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव रहे हैं। ये हमेशा अपने अलग अलग आज़ादी और अलग अलग पावर के लिए डिमांड करते आए हैं और हमेशा इस प्रोटेस्ट को एक छोटा मोटा आग देते रहे हैं। वहीं पर दूसरे साइड की बात करें तो जो वहाँ पे पुलिस और आर्मी एक्टिव है उनके ऊपर फेक एनकाउंटर, फेक रेप केसेस और भी डिफरेंट केसेस का आरोप भी लगाया है, और हमारी सरकार ने उन्हें जस्टिस दिलाने में 0 रोल प्ले किया है, और ओवरऑल इसका जस्टिस की बात करें तो 0। और उसी 10 रीज़न में से 7वां बड़ा रीज़न ये है कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन। जैसा कि हमने देखा मई 2023 में कुकी वुमेन के साथ सेक्सुअली वॉयलेंस हुआ और उनके सेक्सुअली वॉयलेंस वाले वीडियो भी वायरल हुए। उसके बाद भी भारत की सरकार और भारत की मीडिया अच्छे तरीके से शांत है। जो मेन कल्पिट है वो आज भी मणिपुर में खुलेआम घूम रहा है। यूएन ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी फाइल की थी और भारत सरकार से बोला भी था एक्शन के लिए, लेकिन भारत सरकार ने इसे इंटरनल मैटर बनाकर इस बात ही को खत्म कर डाली। उसी 10 रीज़न में से 8वां रीज़न ये है कि इकोनॉमिक नेग्लेक्ट। मणिपुर के लिए बजट, क्या बात कर रहे हो? मणिपुर के लिए रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं है इसके लिए। अगर मणिपुर में सेना, पुलिस और भी सीआरएफ के जवान तैनात करने हैं तो उसके लिए हजारों करोड़ रुपए आ जाएंगे, लेकिन मणिपुर के रोड, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए एक भी पैसे नहीं है। मणिपुर का बजट तो भूल ही जाइए। मणिपुर के यूथ जॉब नहीं, मणिपुर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 9वां बड़ा रीज़न ये है कि मीडिया ब्लैकआउट, टीआरपी ग्रो। जैसा कि सबको पता है भारत की नेशनल मीडिया ने कभी मणिपुर को टीआरपी या ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया ही नहीं। जब मणिपुर जल रहा था तब भारत की मीडिया मोदी वर्सेस कांग्रेस करने में बिजी थी। तो क्या इसे हम टीआरपी माने या मोदी सरकार का एक डर? आखिरी और 10वां बड़ा रीज़न ये है कि मोदी साइलेंस। जैसा कि पता है बीजेपी का जो मेन लीडर है और बीजेपी का जो मेन चेहरा है वही शांत है, तो बीजेपी सरकार क्यों एक्शन लेगी? मोदी का ट्रंप के ऊपर 10 मिनट के अंदर ट्वीट आ जाते हैं, लेकिन जो मणिपुर कितने सालों से जल रहा है, जो मणिपुर को मोदी ने वोट बैंक का यूज़ किया, वही मणिपुर के ऊपर मोदी चुप्पी बनाया है और मोदी की सरकार अच्छे तरीके से शांत है, सिर्फ और सिर्फ इसका तमाशा देख रही है। एक माँ बाप ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है। कितने बच्चे अपने माँ बाप को इस वॉयलेंस में खो बैठे और वो अनाथ हो चुके, कितनों के घर जला दिए गए और कितनों के साथ सेक्सुअली वॉयलेंस हुआ, लेकिन हमारी भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती रह गई। क्या बात करो, इलेक्शन आ रहा है, अगर इलेक्शन अगर आता तो मणिपुर एक तरीके से बीजेपी के लिए वोट बैंक बन जाता, लेकिन जब वहाँ पे वॉयलेंस होते हैं तब बीजेपी उसे भूल जाती है। मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं है, भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे लास्ट बाउंड्री है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। अगर दिल्ली और मुंबई में एक पटाखा फूटता है तो मीडिया माइक लेके पहुंच जाती है, लेकिन जो मणिपुर कितनों सालों चल रहा है उसके ऊपर कभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई नहीं और उसको कभी टीआरपी के लिए खड़ा ही नहीं की। अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मणिपुर वहाँ के लोगों को जला रहा है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो मणिपुर है वो भारत के एक सेकुलर धागे को जला रही है जो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा आने वाले समय में। अगर हम आज भी शांत रहें तो भूल लीजिएगा ये पूरा सेकुलर धागा अच्छे तरीके से जल रहा है। वही बीजेपी गवर्नमेंट जो डबल इंजन का एक बहुत ही अच्छा स्लोगन तैयार करती है, तो मणिपुर के अंदर क्यों डबल इंजन एक तरीके से 0 इंजन में बदल गई? भारत की सरकार चुप है तो हम क्यों चुप है? शेयर कर दो ये वीडियो, मणिपुर के लिए आवाज़ उठाए। मणिपुर को एक्शन की ज़रूरत है, ना कि साइलेंस। आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्या मणिपुर के ऊपर एक्शन होगा या नहीं। मणिपुर नीड एक्शन, नॉट साइलेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।